फ्रेंड, नमस्ते। और स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम चल रहे हैं अपना किचन सही करने। और हम लोग को भी इस घर में आए हुए हो गया आज हो गया 26 डेज। और यहाँ पे इतना काम फ्लो है, इतना पेशेंस आपको चाहिए, इतना ये लोग मेंटल स्ट्रेस दे देते हैं ना कि पागल हो जाओ। मतलब 25-26 दिन हो गया इस घर में रहते हुए, और हम खाना कैसे बना रहे हैं हम ही जानते हैं। एक एक सामान लेके आओ रखो, क्योंकि किचन नहीं सेट है। और किचन इसलिए नहीं सेट हुआ था कि अभी हमारा टाइलर काम नहीं कर रहा, हमें लगा पूरा काम कर ले उसके बाद जो है किचन सेट करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर ये गंदा हो जाएगा। बट टाइलर इतना डिले कर रहा है, इतना मतलब मेंटल स्ट्रेस दे रहा ना कि कैसे बताएं, आई कांट एक्सप्लेन। और बैक स्प्लैश लगा के अभी भी काम नहीं कंप्लीट किया है। अभी आएगा तो इसको निकालेगा, फिर ग्राउटिंग देगा उसके बाद कहीं जाके ये काम खत्म होगा। और वो आएंगे भाई साहब तो और ही गंदा होगा। बट वही है ना कि क्या कर सी। अभी तो हम इतना वेट किए, उसने बोला था 5 डेज में काम खत्म कर देगा, तो हमें लगा 5 का हमने 10-15 डेज रख लिया। बट उसको 1 महीना हो चुका है, दूसरा महीना लग चुका है। बट उसका कोई अपडेट नहीं है, ना हम लोग उसको मैसेज कर सकते हैं, ना कॉल कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे इंडिया की तरह कि नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। और अच्छा नहीं लगता। फिर हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उसका वेट कर सकते हैं बस। उसके लिए सिर्फ 2 दिन का काम है, 2 दिन में आएगा, खत्म कर देगा। बट वो कहीं और काम कर रहा है, उसके चक्कर में हमारे घर नहीं आ रहा। हम लोग को इतना मेंटली डिस्टर्ब कर दिया ना कि हम आपको बता नहीं सकते। हमारा पूरा घर फैला हुआ है उसके चक्कर में, और काम आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि पहले टाइल्स का काम होगा, उसके बाद और कोई काम हो सकता है, और चीज़ें मंगा सकते हैं, नहीं तो घर गंदा होगा। और आप लोग देख सकते हो उसी चक्कर में हम लोग 25 दिन से नीचे सो रहे हैं। घर इतना गंदा है और इतना क्लीन करना पड़ता है, बट क्या कर सकते हैं। तो मेंटली टॉर्चर है। तो सबसे पहले अभी मैं चल रही हूँ। आज मैंने सोचा है, कल मैंने कवर्ड ऑर्गेनाइज किया, जिसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे ये वाला फ़ोन मिल नहीं रहा था, सैमसंग वाला। और मेरा आईफोन में इतना स्टोरेज का प्रॉब्लम है, तो मैं सैमसंग से वीडियो बनाती हूँ। तो अभी मैं चल रही हूँ, कबर्ड क्लीन करूँगी, सामान रख दूँगी। मैंने ये सोच के किया है कि डस्ट वगैरह होगी, पहले पूरा क्लीन कर लेते हैं, तो अंदर सामान रख दूँगी। और फिर बहुत होगा, वो आएगा गंदा करेगा तो बाहर का गंदा होगा, फिर साफ कर लेंगे। बट अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि इतना सामान इधर उधर फैला है। आप प्रॉपर कुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, बट वही है कि एक कटोरी बाहर निकालें, एक ग्लास निकाले हैं, इस तरह से काम होता है किचन का। वो भी 1-2 दिन मैनेज हो जाता है। इंडियन कुकिंग आप लोग को पता है कितनी सारी चीज़ें लगती हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग देख सकते हो जो ये सामान रखा हुआ है ना पीछे, इतना ही सामान निकाले हैं, नहीं तो फिर जाओ उस रूम से लेके आओ, फिर वहाँ रखो। भोले बाबा बचाएं। हाँ, भगवान से भी ये प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह ये हमारा काम खत्म कर दे। समझ लो वो जो अपने यहाँ बोलते हैं कि गंगा नहा लिए हैं, वो वाला होगा। मतलब इंडिया में भी मम्मी बता रही थी कि बहुत टाइम लगाते हैं, बट इंडिया में एटलीस्ट आप उनको मैसेज कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, बोल सकते हो कब आ रहे हो कब नहीं आ रहे हो, कुछ तो पता होता है। यहाँ पे तो आप ना उनको मैसेज कर सकते हो ना बोल सकते हो, उसके बाद वो आए तो स्माइल करके बात करनी है। आप ऐसे भी नहीं दिखा सकते कि नहीं आप इतना मुझे वो कर रहे हो, हमें गुस्सा आ रही है, ये है वो है। वो चीज़ें भी यहाँ पे नहीं है, तो उससे तो और दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आएगा कि नहीं। क्योंकि उसने बोला था ट्यूसडे वेंसडे, आज है वेंसडे, उसने बोला था ट्यूसडे वेंसडे आके आपका काम खत्म कर दूंगा। मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़ खत्म कर दो, इतना रिक्वेस्ट किया। तो उसने बोला कि हाँ मुझे खुद काम खत्म करना है, मैं ट्यूसडे वेंसडे आके काम खत्म कर दूंगा। ट्यूसडे कल निकल गया, आज वेंसडे है और अभी तक नहीं आया। और उसका क्या है, वो आता है तो 8 बजे आता है, नहीं तो नहीं आता। और अभी यहाँ पे 10 o'clock हो रहे हैं, तो आज भी नहीं आने वाले हैं भाई साहब। और ना वो मैसेज किए कि क्यों नहीं आ रहे, ना हम लोग मैसेज कर सकते हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। लाइक रात में नींद खुल जाती है तो नींद नहीं आती है, कब होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि आधे पे काम फंसाया है, कहीं छोड़ के चला जाएगा, फिर क्या करेंगे। टाइलर ढूंढना इतना ईजी नहीं है। और सबसे बुरा क्या हुआ है कि उसको सारा पैसा भी दे दिए हैं, तो और मुझे इतना कोल्ड सा लग रहा है, क्योंकि पूरे घर में डस्ट है। डेली झाड़ू वगैरह लगाते हैं, बट जब तक डीप क्लीन नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे धूल वगैरह की आदत पता नहीं छूट गई, क्या हुआ, जैसे लगता है गले में डस्ट बैठी गई है, पता नहीं वो मेंटली ऐसे वो है, मन में है तो लग रहा है, या क्या है, लगता है कि डस्ट गले में बैठ गई है। आई डोंट नो क्या होगा, भोले बाबा जाने। होपफुली जल्दी काम खत्म कर दे तो अच्छा है। अभी चलते हैं, पहले फटाफट कबर्ड क्लीन करते हैं और किचन
का जितना सामान हो सकता है लगाते हैं, क्योंकि किचन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग को पता ही है। तो अभी ऑर्गेनाइजर वगैरह नहीं मंगाए हैं क्योंकि नहीं पता है क्या कैसे लगेगा, थोड़ा बहुत मंगाए हैं। तो पहले पूरा सामान रख के एक बार सेट कर देंगे, उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें मंगाते रहेंगे वहाँ से निकालेंगे और रखेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एटलीस्ट एक बार सामान रख दे तो थोड़ा मेंटली अच्छा लगेगा। सो गाइज़, यहाँ पे हमने अपना किचन क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया ना कि क्योंकि हम लोगों ने एक बार भी क्लीन नहीं किया है, लाइक जो बिल्डर का प्रोवाइडर था, जिसने किचन बनाया है हमारा, आप कारपेंटर भी बोल सकते हो, जो भी है, तो वो बनाया था और क्लीन किया था उतना ही। तो सबसे पहले फिर कपड़े गीला करके सर्फ वगैरह डाल डाल के पहले उससे क्लीन किया, क्योंकि ये लग रहा था ना, कुछ दिख तो नहीं रहा था, बट ये था कि एक बार अच्छे से क्लीन कर लेना। क्या होता है कि एक बार अच्छे से थोड़ा क्लीन कर लिए, बार बार तो सामान निकाल के क्लीन नहीं हो पाता है, तो इसलिए मतलब मैंने सोचा कि 2 बार क्लीन करेंगे। और अथर भी नहीं थे तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से कर लें। और ये पता नहीं मेरे कैमरे में क्या हो रहा था, क्योंकि मैं तो देख नहीं रही थी। ये भी शायद हिला डुला रहे होंगे तभी हुआ होगा। और फिर ऊपर मैं पहुंच नहीं पाती, क्योंकि जब हम किचन वो कर रहे थे तो उसने बोला कि ऊपर इतना स्लैब्स क्यों बनवा रही हो, नीचे बनवाओ, नहीं तो फिर उतना ऊपर तो पहुंच नहीं पाओगी। तो हमने कहा कि जो सामान यूज़ नहीं होगा उसको ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे चेयर रख के भी मैं ऊपर से क्लीन करी थी, और कुछ सामान हमने अंदर रखा था, क्योंकि कितना दिन आप सामान लेके आओ, सामान रखो, ऐसे यूज़ होगा। तो थोड़ा सा सामान जो अंदर रखा था उसको भी बाहर निकाला है, और सारा सब कुछ खोल के इसलिए रखा था, विंडो भी ओपन करके रखा था कि जिससे अगर कहीं पे भी थोड़ा सा पानी पड़ रहा है ना तो ये जल्दी से सूख जाए। और इधर जो है ना, मैं पूरा इधर ये भी साफ़ किया, क्योंकि इधर आप लोग को नहीं दिख रहा है, इधर है हमारा फ्रिज का एरिया पूरा है। और इधर हमारे शंकर भगवान जी हैं, जो कि अभी मंदिर नहीं बना है। जब मंदिर बनेगा तो मंदिर में भगवान जी शिफ्ट हो जाएंगे, तब तक के लिए भगवान जी यहीं पे हैं, क्योंकि उसके ऊपर हम लोगों ने ग्लास लगवाया था। ग्लास के आप लोग देख सकते हो, अभी मैंने सारा क्लीन कर लिया है। अभी लगाना कैसे है आई डोंट नो, कुछ सामान रखते नहीं रखते इतना हो गया है। और अभी हाँ, ये फुल है और इस रूम में भी फुल है। वो गए, ये कबर्ड इस वॉल में चिपक जाए इसके लिए भाई साहब पूरा कबर्ड फिर से खोले हैं, फिर इधर शिफ्ट किए हैं। ये हमारे घर के बाहर का व्यू है गाइस। हमारा बेड आ गया है, हमें इतना अच्छा लग रहा है क्या बताएं सकते हो। इतना सारा सामान है, आई डोंट नो कैसे रखेंगे। अभी पूरा भरा हुआ, ये भरा है, ये भरा है, ये भरा है, ये भरा है, ये भरा। ओ माय गुडनेस, कैसे होगा आई डोंट नो। चलते हैं, स्टार्ट करेंगे तभी तो होगा। और अभी जो बर्तन हैं उसको तो छोड़ ही दिए हैं अंदर, तो लेट्स सी, भगवान जाने कैसे होगा। इसके बाद का हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है कि थोड़ा सा ये ड्राई हो गए होंगे, तो हमने टेमू से ही किचन पेपर बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, वो मंगवाया था, नॉन स्लीपर, क्योंकि जिससे वो फिसले ना। तो अभी वो कट कर करके लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैंने मेज़र करके नहीं मंगाया है, तो सारे पे नहीं आ सकता है, मतलब पूरे किचन के लिए नहीं है। तो फिर हमें लग रहा कि थोड़ा रुके करें, बट टेमू से आने में टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि जितने में है, जितना ज़्यादा यूज़ होगा एरिया वहाँ पे लगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सामान रहेगा, और उसके बाद जब बाद में आएगा तो उसे लगा के रखेंगे। मतलब सामान निकाल के सिर्फ लगा के सामान रखना होगा। अभी एक बार सब सेटल हो जाएगा ना तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने, बट हमें ऐसा लग रहा था। तो फिर क्या था, जल्दी जल्दी से फिर मैंने सामान रखना स्टार्ट कर दिया। और सबसे डिफ़िकल्ट क्या होता है ना, जब आप फर्स्ट टाइम रखने जाते हो तो आपको लगता है क्या कहाँ पे रखें, कहाँ पे सही रहेगा, वो समझ नहीं आ रहा था। भगवान जी को तो पहले ही रख दिया था, सबसे पहले भगवान जी का पता था यहीं रखना है। और ग्लास में हमें ऐसी चीज़ें रखनी थी जो डेकोरेशन की थी, तो जो क्योंकि वो ग्लास से दिखता तो उसको वहाँ पे रखना था। तो सबसे पहले मैंने सोचा वो रख दें, क्योंकि इतना सारा सामान है, इधर उधर हिलेगा टूट जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हम नहीं लेते हैं ग्लास वगैरह की, बट थोड़ा थोड़ा लेते ही बहुत सारा हो जाता है। और पता है कि घर लेने वाले हैं, तो जैसे हम शॉपिंग करने जाते थे, हम क्या, मैं ही, तो मुझे कुछ अच्छा लगता था तो ले लेते थे कि हाँ अपना घर रहेगा रखेंगे। पहले क्या होता था कि अरे घर नहीं है, कहाँ रखेंगे कहाँ रखेंगे, शिफ्ट करना हुआ होगा। तो अभी तो ये नहीं है, भोले बाबा की कृपा से तो मैंने कुछ सामान ले लिया था। और क्योंकि ये जो है हमारे उसके ऊपर ही है, गैस के ऊपर ही है, इंडक्शन के, तो यहाँ पे जो डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं वहाँ वो रख रहे थे, जैसे दाल वगैरह जो कि दोनों टाइम ही बनती हैं, यूज़ होती हैं। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, दाल,
ये सब रख रहे थे। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी क्या हुई कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, ये बोले कि सीखा तुम छुट्टी कितनी छोटी छोटी सी बातों में खुश हो जाती हो। मैंने कहा अब वो आप नहीं समझोगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा मेरा हुआ था कि जितने भी हमारे वैसे वाले डिब्बे थे ना, कि जैसे चाय पत्ती के डिब्बे हो गए, अचार के डिब्बे हो गए, हम लोग उस वैसे में भी सामान रखते हैं ना, अ, तेल के डिब्बे हो गए, मैंने सारे डिब्बे अपना पूरा, मतलब मुझे लगा मेरे किचन में ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ये मेरा किचन है, ये मेरे हिसाब से होगा। तो मैंने सारे डिब्बे उठा के ना फेंक दिए। सिर्फ जो मैंने एक जैसे बाई किए थे डिब्बे, एक या दो टाइप के हैं, तो वो सारे डिब्बे मैंने अपने किचन में लगाए हैं। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कितना 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 अच्छा लग रहा है कि सारे डिब्बे एक जैसे रहेंगे। अब जैसे कॉफ़ी वगैरह के हैं तो वो तो नहीं कॉफ़ी खाली किए, बट हाँ मतलब ऑलमोस्ट सारे ही मैंने खाली कर दिए। अभी आप लोग को दिख रहा होगा उसका सॉल्ट का, तो उस पर कमेंट मत करना। सॉल्ट तो मतलब वो सॉल्ट वाले डिब्बे में ही रखा है। और कुछ कुछ चीज़ें मुझे ऊपर रखनी थी, इसके लिए इनको बुलाया कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो, सामान उठा के दे दो, मैं रख दूंगी इधर। इन बेचारों की इनकी मीटिंग चल रही थी, काम कर रहे हैं। इधर अथर्व सिंह आ गए। अब अथर्व सिंह फैल गए कि मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। और सच में मतलब भोले बाबा ऐसा बच्चा सबको दे। मेरे अथर्व बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग है। सबको सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं, आई एग्री। पता नहीं अपना बच्चा है इसलिए, बट हाँ वो बहुत हेल्प करता है। मतलब कुछ भी आप करने जाओ ना, तो वो उससे जितना हो सकता है उससे ज़्यादा वो हेल्प करता है, हेल्प करने का ट्राई करता है। तो अतर्व सिंह बीच बीच में सामान मतलब दे रहे थे और सामान फैला भी रहे थे। बट आपको ना अपने बच्चे को ऐसा नहीं कि काम बढ़ेगा उसके लिए बोलो नहीं नहीं आप जाओ। मुझे लगता है कि बच्चे को भी, अगर बच्चा इंटरेस्टेड है तो आप वो बच्चे को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, उन्हें भी अच्छा लगता है और वो भी धीरे धीरे ऐसे ही चीज़ें सीखते हैं। और बीच बीच में मैं पानी पीते जा रही थी। अतर अपना लंच बॉक्स खोल के देख रहे हैं कि इसमें क्या है, और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या सामान कहाँ है कैसे है। तो मैं बीच बीच में रखते जा रही हूँ, इधर से उधर निकाल के, उधर से उधर निकाल के। शाम तक फाइनली जाके मेरा वो सब वो हुआ था कि हाँ यहाँ ये रखना है, वहाँ वो रखना है करके। वो तो चेंज होता गया कि नहीं ये यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था, वो वहाँ पे नहीं रह। ये किचन क्लीन करने में गाइज मुझे सुबह स्टार्ट किया है और मुझे शाम को डिनर बनाने तक पूरा कंटिन्यू काम करने में निकल गया है। और उसके बाद डिनर बनाया, मतलब मेरा पूरा रात हो गया काम करते करते। मैंने सोच के स्टार्ट किया था कि मैं थोड़ा सा आज करूँगी, थोड़ा सा कल करूँगी, बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम है ना, ये बोलते भी हैं तो मैं ये लड़ती हूँ कि भाई देखो कल भी तो मुझे ही करना है ना, कोई और तो नहीं करने आएगा। तो मैं आज ही करके ना क्यों ना ख़त्म कर दूँ, ये अच्छा भी नहीं है। बट आई डोंट नो, कुछ कुछ चीज़ें सेट करनी थी, खोलनी थी, वो नहीं हो पा रही थी। अभी देखो हम लोग जैसे आम कट करके दिए रखे हैं, खा रहे हैं, ये आम कर खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ, क्योंकि बीच बीच पूरा दिन तो आप कंटिन्यू काम नहीं कर सकते हो ना। तो बीच में सिर्फ लंच करने के लिए उठे थे या फ्रूट्स खाते हुए काम किए थे अभी। और ये सबसे मेन कॉरल, हम ये कोरिया से लेके आए थे और 1 साल की वारंटी थी, वो भी ख़त्म हो चुकी है। और जैसे उसने पैक करके दिया था वैसे ही हम लेके चले आए थे, और ओपन करके नहीं देखा था, क्योंकि हमने सोचा कि वो जितना अच्छा वो पैक की है हम नहीं पैक कर पाएंगे। यहाँ के ओपन किए हम लोगों ने सोचा कि अगर टूट गया होगा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। बट कॉरल का क्या है कि वो टूटता नहीं है जल्दी से, रेयरली है कि टूटता है। और देखते देखते गाइज हमारा पूरा किचन मतलब सेट हो गया, जो कि मुझे इतना अच्छा लगा। आगे की वीडियो में नहीं बना पाई क्योंकि अब बहुत थक गए थे और फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था। बट रात तक हमने सब कुछ सामान रख के और पूरा किचन का जो ऊपर भी सामान जो फेंकना था फेंक के, धीरे धीरे सारा सामान ना ख़त्म हो गया। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। थक तो बहुत ज़्यादा गए थे, बट यह है कि काम जब हो जाता है ना आपके हिसाब से तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और ये सब मैंने डेकोरेशन का सामान निकाला है और ऊपर रखा है। इधर आ गया था उनके फ्रेंड्स खेलने के लिए सा, क्योंकि हो गई थी इवनिंग। तो ये लोग खेलने आ गए, फिर अथर्व सिंह चले गए खेलने। और डेकोरेशन का सामान मैंने इधर मेरी जो फ्रिज है उसके ऊपर रख दिया था, क्योंकि ये सब जैसे क्रिसमस का है, दिवाली का है, तो वंस अ ईयर ही लगेगा और उतना ऊपर कौन डेली ऊपर चढ़ेगा उतरेगा करके। तो वो सारा सामान ये देखिए मैंने धीरे धीरे ये पकड़ा है और मैंने रख दिया। आई होप आपको हमारी ये किचन की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर जो भी मेरा ब्लॉग देखता होगा या देखता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि हम अपने किचन में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमारा किचन देखने में थोड़ा अच्छा लगे। अपनी तरफ से तो सब बेस्ट ही ट्राई करते हैं कि हाँ मतलब अच्छा हो। बट ऐसा नहीं होता कि जो आपके लिए बेस्ट हो वो दूसरे के लिए देखने में अच्छा हो। बट हाँ आप लोग को अगर कुछ भी लगेगा कि हाँ अभी हमारा ग्राउंड भी नहीं हुआ है, तो अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद एक वीडियो डालेंगे।